हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्री फेज सर्किट। ओके, तो थ्री फेज सर्किट में हम लोग देखे थे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सर्किट ओवर सिंगल फेज सर्किट। जब में हम पॉलीफेज सर्किट का बात कर रहे थे तो पॉलीफेज सर्किट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सर्किट ही क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट वी यूज फोर फेज, फाइव फेज एंड सिक्स फेज। तो उसके बारे में भी हम लोग वहां पे डिस्कशन किए थे। ओके, फिर हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाउ टू जनरेट थ्री फेज सर्किट। तो थ्री फेज सर्किट जनरेट करने के लिए और थ्री फेज जनरेट करने के लिए हमको चाहिए थ्री फेज अल्टरनेटर। तो थ्री फेज अल्टरनेटर के मदद से हम लोग थ्री फेज जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द फेज सीक्वेंस। ओके, तो जब फेज सीक्वेंस का हम बात करेंगे तो आपके मन में आया होगा कि ये फेज सीक्वेंस क्या चीज है। तो जब मैं जनरेशन ऑफ थ्री फेज सर्किट आपको बता रहा था तो वहां पे हम लोग देखे थे कि मेरा जो अल्टरनेटर है उस अल्टरनेटर में जो मेरा फील्ड वाइंडिंग होगा वो फील्ड वाइंडिंग मेरा 120 डिग्री अपार्ट में प्लेस होता है। तो उसके बाद वहां पे जो वोल्टेज जनरेट होता है वो क्या होता है उसके बीच में तो तीनों के तीनों वोल्टेज होगा, उस तीनों के तीनों वोल्टेज के बीच में मेरा कितना डिग्री फेज डिफरेंस आएगा? -120 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा। ओके, तो उसको हम लोग टाइम ग्राफ में प्लॉट करते थे। ओके, तो जब हम टाइम ग्राफ में तीनों के तीनों वोल्टेज को प्लॉट करेंगे तो इसका नेचर कुछ इस तरह आएगा। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि मेरा जीरो से स्टार्ट हो रहा था वी आर। ओके, फिर उसके बाद उसके 120 डिग्री के बाद आएगा हमारा वी वाई एंड उसके 120 डिग्री के बाद माइनस टोटल -270 डिग्री के बाद आएगा हमारा वी बी। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज का बात करूं तो व्हाट इज माई वी आर, और इसको हम वी आर एन भी बोलते हैं। ओके, वी आर एन, व्हाट इज वी आर एन? दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, दिस इज द रेफरेंस वोल्टेज। जब हम फेज प्लॉट करेंगे तो इसको हम रेफरेंस वोल्टेज लेंगे। ओके, नेक्स्ट वी वाई एन। ओके, व्हाट इज माई वी वाई एन वैल्यू? तो वी वाई एन का वैल्यू क्या होगा? तो वी वाई एन का वैल्यू होगा मेरा वी एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री। ओके, फिर हम अगर बात करेंगे वी बी एन के बारे में तो वी बी एन का वैल्यू कितना होगा? वी बी एन, तो वी बी एन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी -270 डिग्री। ओके, तो उसको हम फेजर में भी प्लॉट किए थे। तो इसको अगर मैं फेजर में प्लॉट करूं तो किस तरह का फेजर डायग्राम मेरा आएगा? तो फेजर डायग्राम में हम लोग देखे थे कि अगर मैं इसको फेजर में प्लॉट करूं तो मैं रेफरेंस लेता था वी आर एन को। ओके, वी आर एन को रेफरेंस लिया था। फिर उसके 120 डिग्री के बाद मेरा आता था वी वाई एन, दिस इज माई वी वाई एन। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा मेरा -120 डिग्री। ओके, फिर उसके 120 डिग्री के बाद मेरा आएगा वी बी एन, वी बी एन। तो इसका मतलब ये टोटल कितना एंगल होगा? तो इसके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री। तो इसके मतलब टोटल एंगल कितना होगा? और इसको मैं बोल सकता हूँ +120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा रोटर का रोटेशन था, फेजर रोटेशन, वो उसको हम लेते थे ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो फेजर का रोटेशन होता है और फेजर का डायरेक्शन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसका एंगल का बात करूं तो एंगल को हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। तो अगर एंगल को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करूं तो ये होगा मेरा -120 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा वी बी एन को, वी बी एन को मैं अगर फेजर के डायरेक्शन में कंसीडर करूं तो ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा वी आर एन और वी बी एन के बीच में, ये एंगल कितना होगा? ये होगा +120 डिग्री। तो इसका मतलब मैं वी बी एन को भी लिख सकता हूं वी एम साइन ओमेगा टी +120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बात? तो ये था पूरा कहानी मेरा पिछले क्लास का। तो अभी बात होता है कि
ये यहाँ पे फेज सीक्वेंस का बाद कैसा आएगा, तो फेज सीक्वेंस कैसा आएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है पहले जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेज सीक्वेंस? सो डेफिनेशन क्या है, तो इट इज द टाइम ऑर्डर और सीक्वेंस इन व्हिच द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पासेस थ्रू देयर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो तीनों के तीनों वोल्टेज है वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन। ये तीनों के तीनों वोल्टेज कौन सा सीक्वेंस और कौन सा वो टाइम सीक्वेंस है, उस टाइम सीक्वेंस के साथ वो पास करेंगे यहाँ पे, इसका मैक्सिमम वैल्यू में पास करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं इसको इसका ग्राफ को देखूं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि सर पहले यहाँ पे वी आर एन पास कर रहा है, उसके 120 डिग्री के बाद मेरा वी वाई एन आ रहा है, उसके 120 डिग्री के मेरा वी बी आ रहा है। तो दिस इज द सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बना मेरा, तो ये सीक्वेंस क्या है, अभी ये सीक्वेंस मेरा बन गया आर वाई एंड बी। ओके, ये सीक्वेंस क्योंकि पहले मेरा आर भी आर आ रहा है, उसके बाद भी वाई आ रहा है, उसके बाद मेरा कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, कौन सा वोल्टेज आ रहा है, भी बी आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो सीक्वेंस मेरा को चल रहा है, ये सीक्वेंस क्या है, ये मेरा आर वाई एंड बी है। तो अगर आपको यहाँ पे आर वाई बी का सीक्वेंस मिलेगा, तो आर वाई बी का सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस हम लोग को दो तरह का हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आएगा मेरा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, दूसरा आएगा मेरा नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या है, अगर आपको यहाँ पे आर वाई एंड बी कुछ इस तरह का यहाँ पे सीक्वेंस देखने को लिए मिलेगा, वोल्टेज का सीक्वेंस, तो आप बोल सकते हो कि आर वाई बी का सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जीरो से यहाँ पे देखिए एक चीज में यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे जीरो से देख रहा हूँ, ठीक है, तो जीरो से देख रहा हूँ मतलब, तो आपको अगर आप जीरो से देखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले कौन सा वोल्टेज देखने को लिए मिलेगा, आर वोल्टेज वी आर, उसके बाद आपको वाई वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको बी वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। तो सपोज करो कोई एक आएगा, ये जीरो से ना देख के 120 डिग्री के बाद देखेगा, तो उसके लिए तो वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना, तो वो क्या पॉजिटिव सीक्वेंस रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे मैं वाई भी यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, वी वाई आएगा, फिर क्या आएगा मेरा वी बी आएगा, उसके बाद मेरा आर भी आर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस का बात करूं, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में आर वाई बी जो है ये मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस है, और उसके बाद अगर मैं कोई भी दो सीक्वेंस को चेंज कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मैं वाई बी आर, वाई बी एंड आर, ये भी मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस में आएगा, ये भी मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस में, क्योंकि पहले देखिए आपको जो सीक्वेंस है ये आर वाई बी के सीक्वेंस में चलना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो जब हम 120 डिग्री में देखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले मेरे को कौन सा वोल्टेज दिखेगा, वाई वोल्टेज, उसके बाद अगर बात करेंगे उसके बाद मेरा कौन सा वोल्टेज दिखेगा, कौन सा वोल्टेज का पीक मेरे को दिखेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी दिखेगा, वी बी, उसके बाद आपको वाई का वैल्यू और वी आर का मैक्सिमम वैल्यू दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखिए वाई बी और फिर यहाँ पे मैं आर को चेंज कर रहा हूं, तो ये भी मेरा एक पॉजिटिव सीक्वेंस आएगा। और क्या होगा, बी आर वाई, तो यहाँ पे बी एंड आर, बी आर एंड वाई, ये भी आपका पॉजिटिव सीक्वेंस में आएगा। तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब क्या है, आर वाई बी, अगर यहाँ पे मैं ये तीनों के तीनों आर वाई बी आर एंड बी आर वाई, ये तीनों के तीनों आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है। क्लियर हुआ बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव सीक्वेंस। तो अगर नेगेटिव सीक्वेंस का बात करूं, तो ये अगर मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस है, देन व्हाट इज द नेगेटिव सीक्वेंस। चलिए, तो नेगेटिव सीक्वेंस क्या है,
सो तो नेगेटिव सीक्वेंस कैसा मेरा मिलेगा? तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, हम लोग हेडिंग देते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ओके, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ओके, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में मेरा क्या था? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में मेरा था जो सीक्वेंस आर वाई एंड बी, और आप बोल सकते हो वाई बी एंड आर, और आप बोल सकते हो बी आर एंड वाई। तो दिस इज माई पॉजिटिव, ये क्या है मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस का बात करेंगे। तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या है, मेरा आर जो है वो रेफरेंस रहेगा, फिर हम क्या करेंगे वाई एंड बी ये दोनों को अगर इंटरचेंज कर देंगे तब मेरा नेगेटिव सीक्वेंस मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, सपोज करो मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो दिस इज माई रेफरेंस वोल्टेज जो कि है वी आर एन। ओके, वी आर एन। तो जब मैं पॉजिटिव सीक्वेंस का बात कर रहा था, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में हम लोग आर एन के बाद और आर एन वोल्टेज के बाद उसके 120 डिग्री वोल्टेज के बाद और 120 डिग्री फेज के बाद मेरा कौन सा वोल्टेज आ रहा था, वी वाई आर वाई बी, ये सीक्वेंस था आर वाई एंड बी। लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, वी आर एन का 120 डिग्री के बाद हम लोग लिखेंगे वी बी एन। तो इसके बीच में जो एंगल आएगा दैट इज माई माइनस 120 डिग्री। ओके, उसके बाद भी बी एन के 120 डिग्री के बाद जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज माई वी वाई एन। तो ये एंगल होगा मेरा माइनस 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी क्या होगा, व्हाट इज द वोल्टेज सीक्वेंस। तो वोल्टेज सीक्वेंस मेरा बन जाएगा वी आर एन जो कि मेरा रेफरेंस वोल्टेज है दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो उसके बाद वी बी एन का वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज माई वी बी एन वैल्यू, वी बी एन। तो वी बी एन वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री नेगेटिव सीक्वेंस में। तो नेगेटिव सीक्वेंस में वी बी एन का वैल्यू कितना आ रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अगर इसका पॉजिटिव सीक्वेंस का बात करूं, इस पॉजिटिव सीक्वेंस में वी बी एन का वैल्यू कितना मिलेगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री और प्लस 120 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और बी एन और वाई एन को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे वी वाई एन का वैल्यू कितना बोलो, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री। ओके, तो अगर ये इस तरह का फेज सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह का फेज सीक्वेंस को हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो ओमेगा का रोटेशन होगा ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस मिलेगा, तो ये किस तरह का सीक्वेंस मेरे को मिलेगा, मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आर बी एंड वाई, ये है मेरा नेगेटिव फेज सीक्वेंस आर बी वाई। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप अगर बी के पास बी से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको किस तरह का फेज सीक्वेंस मिलेगा। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम बी तो ये हो जाएगा बी वाई आर। ओके, अगर आप वाई से देखना स्टार्ट करोगे तो कितना फेज सीक्वेंस मिलेगा, वाई आर एंड बी, क्योंकि वाई के बाद कौन सा वोल्टेज मेरा आ रहा है, आर वोल्टेज आ रहा है। तो इस तरह का फेज सीक्वेंस को हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। दिस इज माय नेगेटिव फेज सीक्वेंस। क्लियर हुआ बात, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो इस तरह का फेज सीक्वेंस अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ओके, तो दिस इज माय पॉजिटिव फेज सीक्वेंस एंड दिस इज माय नेगेटिव फेज सीक्वेंस। क्लियर हुआ। चलिए, अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। तो ये जो थ्री फेज सिस्टम है, ये थ्री फेज सिस्टम
आपका कब बैलेंस थ्री फेज सिस्टम को अगर हम डील करेंगे तो हम दो तरह का थ्री फेज सिस्टम को डील करेंगे। पहला है मेरा बैलेंस थ्री फेज सिस्टम और दूसरा सिस्टम है मेरा अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे क्या, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। अब भी जो भी हम बात करेंगे हम बैलेंस थ्री फेज सिस्टम बात करेंगे, क्लियर। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम डिस्कशन करने के बाद हम लोग आएंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। क्लियर हुआ बात। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। तो हेडिंग लगाइए जल्दी से, बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, ओके। सो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम क्या चीज है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज माय बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। ओके, तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का मतलब क्या है। तो फॉर ए पॉलीफेज सिस्टम द सिस्टम इज बैलेंस, दैट मींस क्या है, द सिस्टम हैज सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। सो तो आप बोल सकते हो इन ए बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, in a balanced three-phase system has same amplitude, same frequency, okay, and the phase difference between the voltage is 360 degree by n, okay। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर जो थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेज सिस्टम में हम लोग जो वोल्टेज कंसीडर कर रहे थे वो वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन, ये तीनों के तीनों वोल्टेज हम लोग कंसीडर कर रहे थे। तो ये तीनों के तीनों वैल्यू अगर इसका तो वी आर एन का एम्पलीट्यूड, वी वाई एन का एम्पलीट्यूड और वी बी एन का एम्पलीट्यूड, तीनों के तीनों वोल्टेज का अगर एम्पलीट्यूड मेरा सेम रहेगा, और क्या होगा, इन तीनों के तीनों जो वोल्टेज है इस तीनों के तीनों वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी मेरा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी मेरा सेम होगा। और क्या होगा, ये तीनों के तीनों जो वोल्टेज है, ये तीनों के तीनों वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा और जो फेज शिफ्ट आएगा वो आएगा कितना, 136 130 सॉरी 360 डिग्री बाई एन। तो यहाँ पे एन क्या है, तो एन इज द नंबर ऑफ फेज, ओके। सो व्हाट इज माय एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेज, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम। अगर थ्री फेज सिस्टम का बात करूं तो यहाँ पे 360 डिग्री बाय 3, ये कितना आएगा 120 डिग्री, ये कितना आएगा हमारा 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों वोल्टेज के बीच में जो एंगल आएगा और जो फेज डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग वी आर एन को बोलेंगे कितना, व्हाट डू यू मीन बाय वी आर, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इस और वी आर एन और वी वाई एन के बीच में कितना फेज शिफ्ट आना चाहिए, 120 डिग्री। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वी एम, सेम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड है वी एम, तो यहाँ पे भी सेम एम्पलीट्यूड वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ओके। अगर मैं वी बी एन का बात करूं तो वी बी एन में भी हम लोग सेम एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे, दैट इज वी एम एंड साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी भी मेरा सेम है। और ये देखिए वी वाई एन एंड वी बी एन के बीच में कितना एंगल आएगा, मतलब माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से इसको रेफरेंस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो इस तरह का वोल्टेज को हम बोलेंगे बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम।
तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे आपको कंसिडर करना है और देखना है कि जब मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस मेरा 360 डिग्री बाई n बोल रहा हूं, तो यहाँ पे आप याद रखिए इट इज ओनली वैलिड फॉर n ग्रेटर देन 0, सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 से जो फेज है 3 फेज 3 से ज्यादा होगा, 3 और 3 से ज्यादा होगा, तब तब दिस ओके तब जाके ये जो 360 डिग्री बाई n आपका वैलिड होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर 3 से कम होगा, तो टू फेज सिस्टम का अगर मैं बात करूं तो टू फेज सिस्टम के लिए ये मेरा वैलिड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे टू फेज सिस्टम का अगर बात करेंगे तो टू फेज सिस्टम में यहाँ पे मेरा 120 डिग्री वोल्टेज नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं फेज डिफरेंस का बात करूं तो यहाँ से जो मेरा n का वैल्यू होगा और जो मेरा फेज का वैल्यू होगा वो 3 से ज्यादा होना चाहिए। इट इज ओनली वैलिड फॉर 3 और ग्रेटर देन 3 फेज सिस्टम। इट इज नॉट वैलिड फॉर माय टू फेज सिस्टम, क्योंकि टू फेज सिस्टम में जो फेज डिफरेंस आएगा दोनों वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री आएगा, हमारा 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर? तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 फेज सिस्टम और 3 फेज से ज्यादा सिस्टम के लिए वैलिड है। तो दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस 3 फेज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस 3 फेज सिस्टम में 3 चीज हम लोग को याद रखना है कि एक है आपका जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज के बीच में जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होना चाहिए। क्लियर हो बात? इनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इन तीनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा हमारा 360 डिग्री बाई n, दैट मीन्स 120 डिग्री। तब जाके हम उसको बोलेंगे बैलेंस 3 फेज सिस्टम। ओके, चलिए, तो बैलेंस 3 फेज सिस्टम जानने के बाद हम आएंगे व्हाट इज द कनेक्शन। तो 3 फेज सिस्टम में मेरा कितना टाइप का हम लोग कनेक्शन यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलिए तो कनेक्शन देखते हैं। तो पहला जो कनेक्शन मेरा मिलेगा और पहला कनेक्शन जब हम डिस्कशन करेंगे वो होगा मेरा स्टार कनेक्शन। ओके, तो 3 फेज सिस्टम में हम लोग जनरली 2 टाइप का कनेक्शन का बात करेंगे। एक है आपका स्टार कनेक्शन, दूसरा है आपका डेल्टा कनेक्शन। ओके, सो तो there are 2 types of connection. Number 1 is my star connection, okay, and my delta connection. तो 2 तरह का कनेक्शन का हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर ये जो कनेक्शन है ये कौन सा कनेक्शन है, लोड का कनेक्शन है या आपका सोर्स का कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए लोड और सोर्स दोनों में हम लोग स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का बात करेंगे और उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम इसका जो बेसिक है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का जो बेसिक है, पहले उस बेसिक को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लोड और सोर्स के बारे में स्विच करेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो कनेक्शन में पहला कनेक्शन आता है मेरा, दैट इज माय स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में कैसा हम लोग स्टार कनेक्शन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप कनेक्शन, दैट इज माय स्टार कनेक्शन। ओके, सो स्टार कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो स्टार कनेक्शन कुछ इस तरह आपका बनेगा। तीनों के तीनों वाइंडिंग है, 3 फेज सर्किट। तो 3 फेज सर्किट में हम लोग यहाँ पे 3 वाइंडिंग का बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका ओके, सो इस तरह का कनेक्शन को आप बोलोगे स्टार कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे तीनों के तीनों फेज है। तो यहाँ पे मैं फेज का बात कर रहा हूं, तो लेट दिस इज माई आर फेज। ओके, आर फेज के बाद बैलेंस सिस्टम का हम बात कर रहे हैं,
तो बैलेंस सिस्टम का अगर बात करेंगे तो आर फेज के बाद कौन सा फेज मेरे को आएगा, और आएगा वाई फेज। ओके, 120 डिग्री के बाद कौन सा फेज आएगा, वाई फेज। तो यहाँ पे येलो का पेन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्रीन में दिखा रहा हूँ। क्लियर, दिस इज माई वाई फेज। ओके, नेक्स्ट ये आएगा हमारा बी, बी फेज, दिस इज माई बी फेज। तो यहाँ पे देखिए जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का हम लोग स्टार कनेक्शन अगर करेंगे तो उनका एक टर्मिनल को तीनों के तीनों वाइंडिंग का जो एक टर्मिनल है तो एक एंड को हम लोग एक साथ कनेक्शन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में आपका तीनों के तीनों वाइंडिंग का एक टर्मिनल आपका कनेक्शन हुआ है। तो यहां से आपका निकलेगा क्या, न्यूट्रल। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज माई एंड पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो यहां पे देखिए, तो अगर मैं स्टार कनेक्शन का बात करूं तो स्टार कनेक्शन में आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है ये दो टाइप का होता है। वोल्टेज का भी आप दो टाइप का वोल्टेज देखने को लिए मिलेगा, और करंट का बात करूं तो यहाँ पे हम दो टाइप का करंट का बात करेंगे। ओके, तो चलिए कौन सा करंट है हम लोग देख लेते हैं और वोल्टेज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आर एंड एन, एक फेज और एक न्यूट्रल, इनके बीच में कुछ वोल्टेज आएगा। इस वोल्टेज को हम बोलेंगे क्या, वी आर एन। लेट दिस वोल्टेज इज वी आर एन। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा दिस इज माई वी वाई एन, वी वाई एन। और यहाँ पे बी और एन के बीच में जो वोल्टेज आएगा इसको हम बोलेंगे वी बी एन। लेट दिस वोल्टेज इज वी बी एन। ओके, तो ये एक तरह का वोल्टेज आपका बन रहा है जो कि आपका आ रहा है एक फेज और न्यूट्रल के बीच में। ओके, दो फेज के बीच में भी वोल्टेज बनेगा, आर एंड वाई के बीच में भी वोल्टेज आएगा, वाई एंड बी के बीच में भी वोल्टेज आएगा, बी एंड आर के बीच में भी वोल्टेज आएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम कौन सा वोल्टेज बोलेंगे, और जो एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको कौन सा वोल्टेज बोलेंगे, और एक दो फेज के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको हम कौन सा वोल्टेज बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वी आर एन, वी आर एन, वी वाई एन, ओके, एंड वी बी एन, ये तीनों के तीनों वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ये तीनों के तीनों वोल्टेज होगा आपका फेज वोल्टेज। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, दिस इज माई वी पी एच, और ये बनेगा आपका फेज वोल्टेज। क्लियर हुआ बात, तो इस तरह का वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे फेज वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे याद रखना है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। दूसरा कौन सा वोल्टेज आएगा आपका, दूसरा आएगा दो फेज के बीच में, तो इसका मतलब वी आर वाई। ओके, वी आर वाई। और कौन सा वोल्टेज आएगा, वी वाई बी, वी वाई बी। और कौन सा वोल्टेज आएगा, वी बी आर, वी बी आर। तो इसको हम कौन सा वोल्टेज बोलेंगे, इसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। ओके, और ये होगा हमारा लाइन वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है, दो फेज के बीच में जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या है, दो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज। एक फेज और एक दो फेज के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज। इसको ये आपको याद रखना है, क्योंकि थ्री फेज सर्किट में आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा कि कौन सा वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलेंगे और कौन सा वोल्टेज को आप लाइन वोल्टेज बोलेंगे। ये बेसिक है आपका। क्लियर हुआ बात। सिमिलरली अगर मैं करंट का बात करूं यहाँ पे, तो करंट क्या होगा, ये जो वोल्टेज, ये जो करंट है, ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में जो करंट आएगा ये आएगा हमारा आई बी एन। ओके, यहाँ पे आ रहा है आई वाई एन, और यहाँ पे आ रहा है आई
आर एन। ओके, और ये तीनों के तीनों लाइन में जो करंट आएगा ये कितना होगा, लेट दिस करंट इज आई वार, और यहाँ पे आ रहा है आई वाई, और यहाँ पे आ रहा है आई बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आई आर एन, आई आर एन, आई आर एन, आई बी एन एंड आई वाई एन, ये तीनों के तीनों करंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई फेज करंट, दैट इज माई फेज करंट। ओके, तो ये होगा आपका फेज करंट। क्लियर हुआ बात। सिमिलरली आई आर, आई वाई एंड आई बी, ये तीनों के तीनों वोल्टेज जो होगा ये होगा हमारा लाइन वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड लाइन, सॉरी लाइन करंट, मैं वोल्टेज का बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड लाइन करंट। ओके, दिस इज कॉल्ड माय लाइन करंट। तो अगर मैं स्टार कनेक्शन का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको यहाँ पे जो आई आर एन करंट और आई आर करंट वो आपका सेम नजर आएगा। यहां से जो करंट आ रहा है, लेट दिस करंट इज फ्लोइंग हियर, ओके, और ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और ये करंट आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आई आर एन इज इक्वल टू आई आर एंड आई बी एन इज इक्वल टू आई बी एंड आई वाई एन इज इक्वल टू आई वाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन स्टार कनेक्शन, सो इन स्टार कनेक्शन, ओके, तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, आई आर एन इज इक्वल टू आई आर, आई बी वाई एन, वाई एन, ओके, इज इक्वल टू आई वाई एंड आई बी एन इज इक्वल टू आई बी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, क्योंकि आई आर आई वाई एंड आई बी एन ये कौन सा करंट है, ये फेज करंट है। आई आर आई वाई एंड आई बी ये कौन सा करंट है, लाइन करंट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इन स्टार कनेक्शन, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन स्टार कनेक्शन आई फेज और आई फेज और आई लाइन, जो भी हो आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज। तो फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट ये आपका सेम होगा। अगर मैं वोल्टेज का बात करूं, वोल्टेज यहाँ पे स्टार कनेक्शन में सेम नहीं होगा, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, सॉरी लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लेकिन लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, सॉरी लाइन करंट और फेज करंट ये आपका सिमिलर होगा स्टार कनेक्शन में, बट लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपका इक्वल नहीं होगा स्टार कनेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिलेशन डेवलप करेंगे और कुछ रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। ओके, तो रिलेशन कैसे हम डेवलप करेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन। तो पहले आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, इन थ्री फेज सर्किट और इन स्टार कनेक्शन द लाइन करंट इज इक्वल टू माई लाइन फेज करंट इन स्टार कनेक्शन। ओके, चलिए तो अभी हम इसका बात करेंगे क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। ओके, सो मैं अगर पॉजिटिव सीक्वेंस का बात करूं, हम लोग दो सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, एक है पॉजिटिव सीक्वेंस, दूसरा है हमारा नेगेटिव सीक्वेंस। हम लोग यहाँ पे दो सीक्वेंस का बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस का बात करूं तो यहाँ पे देखिए, सो पॉजिटिव सीक्वेंस में यहाँ पे ले रहा हूं मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा सीक्वेंस होगा, आर वाई एंड बी, आर वाई एंड बी, ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसका जो वोल्टेज आएगा, तो मेरे को यहाँ पे वी आर एन का वैल्यू पता है, व्हाट इज माई वी आर एन वैल्यू, वी आर एन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, व्हाट इज माई वी वाई एन, दैट इज माई वी एम
साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड व्हाट इज माय वी बी एन वैल्यू, माय वी बी एन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री, और आप इसको बोल सकते हो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। क्लियर हो बात? तो दिस इज द पॉजिटिव फेज सीक्वेंस वोल्टेज। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का जो वोल्टेज है, ये वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन, ये कौन सा वोल्टेज है? अब बोलोगे कि सर ये हमारा फेज वोल्टेज है। ओके, तो पहले हम इस फेज वोल्टेज को और फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर? सो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो कौन सा बनेगा? दिस इज में वी आर एन। ओके, वी आर एन, उसके 120 डिग्री के बाद कौन सा वोल्टेज आएगा? वी वाई एन, दिस इज द फेजर डिफरेंस, और फेजर डायग्राम 120 डिग्री, और इसका 120 डिग्री के बाद मेरा आएगा वी बी एन, ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस जो फेजर डायग्राम से हम उसका लाइन वोल्टेज निकालने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर लाइन वोल्टेज हम इसको निकालेंगे तो इसका लाइन वोल्टेज कैसे मिलेगा मेरे को? तो यहाँ पे अगर मैं लाइन वोल्टेज सपोज करें, आप यहाँ पे तीनों के तीनों वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, ये तीनों का, और वी यहाँ पे लाइन वोल्टेज का अगर बात करूं तो लाइन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, ये तीनों के तीनों वोल्टेज आपका लाइन वोल्टेज है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर वी आर वाई का वैल्यू क्या है? अगर मैं इसका वेक्टर बात करूं, वी आर माइनस वी वाई। ओके, सिमिलरली वी वाई बी का वैल्यू कितना होगा? वी वाई माइनस वी बी। ओके, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, चलिए वी बी आर का वैल्यू कितना होगा? वी बी माइनस वी आर। ओके, तब तीनों के तीनों यहाँ पे लाइन वोल्टेज निकाल सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपको निकाल के दिखा रहा हूं, आप तीनों के तीनों लाइन वोल्टेज यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वी आर वाई का वैल्यू। तो वी आर वाई क्या है? वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई। ओके, वी आर माइनस वी वाई। तो वी आर वाई अगर हम बात करेंगे तो वी वाई आर वाई को पहले हम यहाँ पे जो फेजर है उस फेजर में पहले हम उसको दिखाएंगे। तो अगर फेजर का बात करो वी आर वाई, तो वी आर वाई क्या है? वी आर माइनस वी वाई, वी आर माइनस वी वाई। ओके, सो वी आर, दिस इज माई वी आर एन, और ये है मेरा वी वाई एन। तो अगर ये मेरा वी वाई एन है, इसका ऑपोजिट में, इसको मैं अगर ऑपोजिट में खींच के लेके जाऊं तो ये कौन सा वोल्टेज होगा? आप बोलोगे कि सर ये आपका आ जाएगा माइनस वी वाई एन, ये वी वाई एन है, इसका जो ऑपोजिट में कौन सा वोल्टेज आएगा हमारा? वी वाई एन, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि बैलेंस सिस्टम का बात कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सिस्टम का बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अनबैलेंस सिस्टम का बात नहीं किए हैं। ठीक है, तो अभी जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम कनेक्शन करेंगे, आपको यहाँ पे माइंड में रखना है सारा का सारा आप बैलेंस सिस्टम का बात करेंगे। ओके, तो वी, दिस इज माई वी वाई एन। तो यहाँ पे देखिए वी माइनस वी वाई एन एंड वी आर एन, इन दोनों का अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूं तो कैसे मेरा वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा? चलिए, तो क्या होगा? तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का जो वी आर एन एंड वी वाई एन, ये दोनों का रिजल्टेंट का बात करूं, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ये होगा मेरा दोनों का दोनों रिजल्टेंट। ओके, यहां से मेरा आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा? दिस रिजल्टेंट इज कॉल्ड माई वी आर वाई, वी आर वाई। ओके, वी आर वाई। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो वी आर वाई है, ये कौन सा वोल्टेज है मेरा? ये मेरा लाइन वोल्टेज है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, वाई एंड बी के बीच में भी निकाल सकते हो।
ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, भी बी एन को यहाँ पे आप इसका अपोजिट में ले जाओगे, ये हो जाएगा माइनस भी बी एन। ओके, और ये दोनों का दोनों रिजल्टेंट आएगा भी वाई एन एंड भी बी एन। तो इसको आप बोलोगे कि सर ये होगा मेरा भी वाई एंड बी, भी वाई एंड बी। क्लियर हुआ बात? ये कौन सा वोल्टेज है? भी वाई बी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी बी आर को भी निकाल सकते हो। ओके, चलिए, तो आप यहाँ पे हम पहले बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे थे भी आर वाई के बारे में, ठीक है। तो भी आर वाई को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो भी आर वाई है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ये दोनों का ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल कितना है? 120 डिग्री। ओके, तो ये 120 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो इसके बीच में जो एंगल आएगा ये कितना होगा? ये जो एंगल ये होगा मेरा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये आर वाई यहाँ पे जो होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा मेरा 30 डिग्री। ये कितना एंगल होगा मेरा? 30 डिग्री। ओके, तो अभी ये मेरा अगर इसको मैं आर करूं तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को? भी आर वाई, जल्दी से बताइए व्हाट इज माय भी आर वाई वैल्यू? दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ भी आर स्क्वायर और भी आर एन स्क्वायर, जो भी आप बोल सकते हो, प्लस भी वाई स्क्वायर। ओके, प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू भी वाई कॉस ऑफ एंगल कितना है मेरा दोनों के बीच में? 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ कॉस 60 डिग्री। क्लियर हुआ बात? कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा? व्हाट इज माय वैल्यू? भी आर वाई का वैल्यू। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू मेरे को मिलेगा √3 भी फेज। √3 यहाँ पे भी आर भी वाई, ये क्या है? मेरा फेज वोल्टेज है। दिस इज माई √3 भी फेज। और एंगल कितना मिलेगा? दैट इज माई प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ये क्या होगा? ये मेरा आरएमएस वोल्टेज है। इस वोल्टेज को हम बोलेंगे आरएमएस वोल्टेज। ओके, क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में? तो आप बोल सकते हो इन पॉजिटिव फेज सीक्वेंस द लाइन वोल्टेज इज लीड 30 डिग्री बाय फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है? इन पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ओके, द लाइन वोल्टेज लीड्स, वो लीड हो रहा है, कितना डिग्री लीड हो रहा है? 30 डिग्री लीड हो रहा है। लीड 30 डिग्री बाय द फेज वोल्टेज। ओके, और ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है? मैं बोल सकता हूं यहाँ पे भी आर वाई, ये क्या है मेरा? लाइन इज इक्वल टू √3 भी फेज। ये आपका रिलेशन है। ओके, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस का बात करूं तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा? चलिए नेगेटिव सीक्वेंस को भी देख लेते हैं। ओके, तो सब नेगेटिव सीक्वेंस में आपका जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस आएगा? चलिए देखते हैं। तो पहले इसको मैं इरेज करता हूं, फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस से। ओके, चलिए, तो नेगेटिव सीक्वेंस में हम लोग का नेगेटिव सीक्वेंस, तो नेगेटिव सीक्वेंस में मेरा सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट इज द सीक्वेंस? जल्दी से बताइए। आर वाई बी, ये पॉजिटिव सीक्वेंस में था, ये सीक्वेंस हो जाएगा आर बी एंड वाई, आर बी एंड वाई। तो इसको अगर मैं
फेजर डायग्राम करूं तो डायरेक्टली मैं इसको फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो वी आर एन के बाद यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आएगा, वी बी एन वोल्टेज आएगा, और इनके बीच में जो एंगल होगा ये हमारा 120 डिग्री एंगल होगा, और इसके 120 डिग्री के बाद मेरा वी वाई एन का वोल्टेज आएगा। सिर्फ और सिर्फ बी एन और वाई एन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ वी आर वाई को निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर तीनों के तीनों वोल्टेज को निकाल सकते हो। ठीक है, तो वी आर वाई का वैल्यू कितना है, वी आर माइनस वी वाई है कि नहीं। तो यहाँ पे वी आर एन ये है, वी आर एन और वी वाई एन। तो यहाँ पे हमें इसका वी वाई एन का जस्ट यहाँ पे ये होगा इसका माइनस वी वाई एन, दिस इज माइनस वी वाई एन, और ये दोनों के दोनों जो वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों के दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा वी आर वाई। क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पे वोल्टेज वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज माय वी आर वाई वैल्यू। तो आप बोल सकते हो कि सर वी आर वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है मेरा कॉस 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा वी एल, और यहाँ पे वी आर वाई को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी एल, और यहाँ पे क्या होगा √3 वी फेज। ओके, और एंगल कितना आएगा -30 डिग्री, -30 डिग्री एंगल आएगा। क्लियर हुआ बात। तो एंगल कितना बन रहा है मेरा -30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वी एल इज इक्वल टू √3 वी फेज, लेकिन जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में जो फेज होगा वो कितना होगा। तो इन नेगेटिव फेज सीक्वेंस द लाइन वोल्टेज इज लैग्स 30 डिग्री बाय फेज वोल्टेज। ओके, सो आप यहाँ पे बोल सकते हो इन नेगेटिव फेज सीक्वेंस, इन नेगेटिव फेज सीक्वेंस the line voltage lags 30 degree by phase voltage। क्लियर हुआ बात आपको। ओके, चलिए दिस इज ऑल अबाउट द स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में हम लोग का जो रिलेशन मिला है, कौन कितने क्या क्या रिलेशन मेरे को मिला है, हम लोग स्टार कनेक्शन में बोलोगे कि सर आई एल इज इक्वल टू आई फेज, जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, वी एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेज। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा, फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस वो क्या होगा, वी एल लीड्स वी फेज बाय 30 डिग्री। ओके, एंड फॉर नेगेटिव सीक्वेंस वी एल लैग्स वी फेज बाय 30 डिग्री। दिस इज द कंक्लूजन। ओके, दिस इज द कंक्लूजन। क्लियर हुआ बात। दिस इज माय स्टार कनेक्शन। ओके, चलिए डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। ओके, सेकंड नंबर ऑफ कनेक्शन इज माय डेल्टा कनेक्शन।